अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलीलुर रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जनरल टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। टॉपिक जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है करंट मार्केट सिचुएशन के ऊपर, यानी कि करंट मार्केट प्रॉपर्टी की स्पेशली वो हमें क्या बतला रही है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आया कि हमें इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में आना चाहिए या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई भी प्रॉपर्टी ओन करके वहाँ पर फर्दर ऑन अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए। चंद एक पॉइंट्स थे मेरे जहन के अंदर जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के गोशे गुजार करूं। उसमें फर्दर ऑन आपकी कोई भी रिकमेंडेशन या फिर ओपिनियन या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो आप फ्रीली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आके उसको बता सकते हैं। देन उसके ऊपर हम फर्दर इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोज़ के थ्रू बात भी करेंगे। बात के का प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी बात का। एंड इसमें जो फर्स्ट मेरी बात जहन में आई है, जो भी ओपिनियन है मेरा, वो ये है कि करंट मार्केट ट्रेडिंग आपकी इस वक्त जो मार्केट है वो माशाल्लाह से ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो एक अच्छा खासा क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये सारी चीज़ को लेके क्वांटिटी इन मीन्स के यानी कि सेलिंग आपकी या बाइंग आपकी प्लॉट्स की वो एक अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर इस वक्त मार्केट के करंट इन्वायरमेंट में हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक इन्वॉल्वमेंट आ रही है, क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट, उससे आपकी प्लॉट की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे जिस रीजन के अंदर आपकी ट्रेडिंग का एक स्पेक्ट्रम या यूँ कह लें कि एक टेन्योर या फिर एक ट्रेंड बढ़ रहा हो तो ऑटोमेटिकली उस रीजन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी अप्रिशिएट होती हैं। क्योंकि कोई भी बायर जब मार्केट के अंदर आता है तो वो जस्ट 1% को कांटेक्ट नहीं करता, वो मोर देन 3% को कांटेक्ट करता है। ड्यू टू दैट डिफरेंस जो है आपके जो एसेट है जो आप ओन करना चाहोगे उसकी प्राइस के अंदर आपको एक वेरिएशन दिखेगी। डे बाई डे एज़ पर डिमांड क्या कर रही है प्रॉपर्टी, अब अपनी प्राइस को अप्रिशिएट कर रही है, गेन आ रहा है हर रीजन के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, हर उस रीजन के अंदर जहाँ पर प्रॉपर लोगों की रिहाइश एग्जिस्ट करती है या फिर उस सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है वो इम्पैक्टफुल है, लोगों को अपनी तरफ कह लें कि अट्रैक्ट करती है। मार्केट के अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट प्राइसेस में हम देखें तो इस वक्त बहरिया टाउन की प्राइस जो है फिर भी कंपैरेटिव टू अदर सोसाइटीज़ काफ़ी डिफरेंस रखती हैं, यानी कि सस्ती चीज़ें अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखूँगा जुबली टाउन या फिर LD एवेन्यू 1 की। यहाँ पर आपको जो प्लॉट की प्राइस है वो पर मरला के हिसाब से देखा जाए तकरीबन 8.5 लाख से 10 लाख के इन बिटवीन देखने को मिलती है। जबकि आज भी अगर आप बहरी टाउन के अंदर आते हैं अपनी बाइंग करते हैं तो आपको यहाँ पर मरला रेट जो है इस वक्त भी तकरीबन 7 लाख से ले के 10 लाख 12 लाख के इन बिटवीन देखने को मिल जाता है डिफरेंट रीजन्स के अंदर। आई नो कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो काफ़ी डेवलप्ड हैं, प्रॉपर पॉपुलेटेड है, वहाँ पर प्राइस वेरिएशन आपकी तकरीबन 14 लाख रुपीज़ पर मरला के हिसाब से भी देखने को हमें मिल जाती है। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टू आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। सेकंड वन जो मेरे जहन में आ रही है बात वो ये है कि इस वक्त आपके इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसमें दोनों तरह के इन्वेस्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी इस वक्त मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी आपके इस मार्केट के अंदर इंगेज है, चीज़ों को असेस कर रहा है, प्रॉपर उनको इन ट्रेड लेके आ रहा है। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो प्रॉपर मार्केट को स्टडी करके उसको असेस करके देन फर्दर अपनी उस इन्वेस्टमेंट को कह लें कि पुट इन करता है मार्केट के अंदर, देन उसके अगेंस्ट एक गेन ले रहा है, लेकिन वो अपने एक सर्टन टाइम पीरियड को डिफाइन करके उसके अकॉर्डिंग टू जा रहा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इस तरह से आ रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी ली उसने, लेकिन वो उसको 1 साल के लिए होल्ड कर रहा है, 1 साल तक उसको होल्ड करता है, देन उसकी प्रॉपर मार्केट की असेसमेंट ले रहा है, देन उसको सेलिंग की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन हमारे वो क्लाइंट या वो लोग जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले ली थी, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है कि अपनी उस इन्वेस्टमेंट को वो शफल करें डिफरेंट रीजन्स के अंदर। बहरिया के अंदर कह लें, बहरिया के सराउंडिंग एरियाज़ में जो एक अच्छी सोसाइटी, लेकिन ये है कि वो ट्रस्टवर्थी लैंड डेवलपर पर्सन हो, देन उसके अंदर आप एज ए इन्वेस्टमेंट अपनी उस अमाउंट को एंगेज करें तो आपके लिए वो एक अच्छा गेन प्रोवाइड करेगी। तो ये चंद एक चीज़ें थी, चंद एक पॉइंट थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। फर्दर ऑन इसमें अगर देखा तो करंट मार्केट के जो अकॉर्डिंग टू स्टिल अभी भी ये अप्रिसिएशन लेगी। उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रही है। जिस तरह से एक प्राइस बॉन्ड की पॉलिसी है वो चेंज करिए, उसको कैंसिल करें, यानी कि प्राइस बॉन्ड को प्रॉपर जो गवर्नमेंट आपकी वो डिज़ोल्व कर रही है। अब वो जो अमाउंट आपकी वो स्टेट बैंक में जो पड़ी हुई है वो क्या होगी, निकलेगी मार्केट के अंदर, वो कहाँ पर एंगेज होगी आपकी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बेस्ट इस वक्त अपॉर्चुनिटी लोगों को देखने को मिल रही है वो या तो डॉलर है या फिर आपकी प्रॉपर्टी है। डॉलर की भी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है डे बाई डे, वो भी ड्यू टू US प्रेसिडेंट जो उन्होंने एक बयान दिया कि
वो एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा रहे हैं अपने पाकिस्तान के ऊपर, तो जिसकी वजह से आपके डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट कर गई, एक अच्छा खासा गेन ले रही है और लोगों की अटेंशन इस टाइम पे उसकी तरफ डाइवर्ट है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप कह लें कि विद इन अ डेज़ के अकॉर्डिंग टू ये चीज़ चलती है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के अंदर आते हैं, एक लॉन्ग स्पैन के लिए आते हैं, तो उसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर बनती है। फर्दर ऑन इसके अलावा एक जो और गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया लोगों को, हमारे जो फॉरेनर्स हैं या ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनको, कि रोशन अकाउंट के नाम से जो गवर्नमेंट ने एक अकाउंट दिया, आप उसके अंदर अपनी अमाउंट पुट इन करते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई फर्दर गवर्नमेंट ये नहीं एलिगेशन नहीं लगाएगी या कोई भी लीगल कंसर्न उसके अगेंस्ट नहीं लेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि क्या कर रही है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अमाउंट अपनी यानी कि डिफरेंट कंट्री से पाकिस्तान के अंदर लेके आने के लिए। एंड देन वही अमाउंट आपकी जब पुट इन होगी या यूटिलाइज़ होगी अपने इस प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, तो वो भी आपकी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को हेल्प आउट करेगी गेन लेने में। फर्दर ऑन थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड को अगर हम स्टडी कर लें, लास्ट 3 मंथ का देख लें एंड राइट नाउ का देख लें, तो उसमें आपको जो एक प्राइस वेरिएशन है एज़ पर रीजन एंड लोकेशन, सेक्टर एफ की मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। उसमें आप सेक्टर एफ के जो प्लॉट थे एट दैट टाइम ईद उल फितर या उसके बाद के भी, वो तकरीबन 60 से 50 लाख के इन बिटवीन आपको देखने को मिल जाता था। लेकिन राइट नो आज अगर आप वहाँ पर प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको जो मिनिमम प्राइस है वो तकरीबन 70, 72 या फिर 75 लाख के अंदर देखने को मिलती है ऑल पेड प्लॉट की। तो एक वेरिएशन, एक जो एप्रिसिएशन है प्राइस के अंदर या फिर गेन है, वो तकरीबन 1.5 मिलियन का, यानी कि 15 से 20 लाख का गेन हमें विद रिस्पेक्ट टू रीजन एंड लोकेशन देखने को मिल रहा है बहरिया के अंदर ही। तो ये एक छोटा सा प्रोस्पेक्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फर्दर ऑन नियर फ्यूचर भी स्टिल अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है कि वो एप्रिसिएशन ले रहा है। बट राइट नाउ मार्केट में थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है, यानी कि लास्ट 2 मंथ के रेट्स देख लें, करंट देख लें, तो वो वेरिएशन है लेकिन सर्टन रीजन्स के अंदर। एक प्रॉपर जंप भी है लेकिन सर्टन रीजन्स के अंदर, जहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, जहाँ पर आपका इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, नॉट अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो आपका एंगेज हो रहा है, तो वो इन चीज़ों को क्या कर रहा है, वेरिएट कर रहा है, और ये एक प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी को लेके आ रही है चीज़। फर्दर ऑन इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी हम अगर अपनी उस इन्वेस्टमेंट को सेग्रीगेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेन्योर या फिर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग टू, तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर, आपकी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी एट द टाइम 5 मिलियन की, 50 लाख की या फिर 25 लाख की, आज वो प्रॉपर्टी आपकी एक अच्छी खासी वैल्यू ले चुकी है, यानी कि एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन उसने एक अच्छा गेन ले लिया है। तो आपको चाहिए कि आप उस अपनी अमाउंट को शफल करें, उसको दोबारा से एक प्रॉपर पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग टू मार्केट को असेस करें, देन उसको फर्दर शफल करें, उसको डिस्पर्स करें छोटे छोटे अमाउंट्स के अंदर, या फिर अच्छे रीजन में एक प्रॉपर्टी लें, कमर्शियल में चले जाएं। इससे क्या होगा, आपकी एक तो वो इन्वेस्टमेंट शफल होगी और उसके अगेंस्ट आपका जो पोटेंशियल गेन है उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। मैच्योर्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी नो डाउट गेन है, लेकिन जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्पर्स करेंगे डेवलपिंग एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर अभी डेवलपमेंट होनी है या हो रही है, उनमें लेके आएंगे, तो आपकी जो एक रेशो है गेन की या प्रॉफिट की, वो ऑटोमेटिकली गेन की तरफ जाएगी। होप्स हो कि मैं अपनी इस गुफ्तगू के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप कर सकूँ, बट फर्दर फिर भी आपका कोई भी कंसर्न या फिर क्यूरी हो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू बैरियर टाउन लाहौर, बैरियर टाउन कराची या फिर बैरियर ऑर्चर्ड, आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल या फिर SMS के ज़रिए। फर्दर ऑन एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर सच अ काइंड ऑफ बेस्ट कंसल्टेंसी अबाउट प्रॉपर्टी बिजनेसेस एज वेल एज, और शेयर भी कीजिएगा हमारी वीडियो को, लाइक ज़रूर कीजिएगा और जानने वालों के साथ ज़रूर हमारे चैनल के हवाले से डिस्कस भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप उनके साथ भी शेयर करते रहें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।